ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं ट्रक ड्राइवर्स की कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं जिन्हें सुनने के बाद शायद आपको भी डर लगने लगे और आप महसूस कर पाएँ उन लोगों की आप बीती को जो उन्होंने महसूस की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मंजीत को एक अर्जेंट डिलीवरी करनी थी, जिसकी वजह से वो दिल्ली से मध्य प्रदेश की ओर निकला था। उसके पास वक्त बहुत कम था, इसलिए वो काफ़ी टाइम से ड्राइविंग कर रहा था। उसने नींद भी नहीं ली थी। इसी चक्कर में वो सिर्फ ट्रक को ड्राइव करे जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि जल्दी से जल्दी बस अपने इस माल को डिलीवर किया जाए, क्योंकि वक्त जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा था और अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना था। इसलिए बिना सोए और बिना अपना ख्याल रखे मंजीत अपने काम के ऊपर फोकस था और अपनी मंजिल की ओर चले जा रहा था। ट्रक चलाते चलाते उसे रात हो गई। उसने ट्रक चलाना जारी रखा और उसने गाड़ी को नहीं रोका। ट्रक चलता रहा। तकरीबन रात के 11 बजे उसने ध्यान दिया कि ट्रक थोड़ा धीरे हो गया है। ट्रक ठीक से चल नहीं रहा था। उसे पता चल गया था कि ट्रक हैवी लोड की वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा है और नीचे कोई पार्ट वगैरह भी खराब हो गया है। मंजीत को ट्रक की अच्छी खासी जानकारी थी, इसलिए उसने ट्रक को एक जगह पर रोका और वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। मंजीत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने खराब ट्रक को चलाने के बजाय उस सुनसान रास्ते पे अपने ट्रक को ठीक करके सही ट्रक को ही आगे ले जाना सही समझा और उसने ऐसा ही किया। वो ट्रक को साइड में लगा के तुरंत ट्रक से नीचे उतरा और फिर ट्रक के नीचे घुस के उस पार्ट की चेकिंग करने लगा जिसके ख़राब होने का उसे अंदाज़ा था। उसने उस पार्ट को चेक किया तो वो पार्ट सच में ख़राब हो गया था। मंजीत उस पार्ट को चेक कर ही रहा था, तभी अचानक से उसे किसी की कदमों की आवाज़ आती है। जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसे लगा कि शायद कोई आया है और उसने ट्रक के बाहर झांक के देखा तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ था तो सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। फिर मंजीत को लगा कि शायद ये उसका वहम है, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो वापस से उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए लग गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो कदमों की आवाज़ वापस आने लगी। मंजीत ने वापस बाहर झांक के देखा और अभी भी वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मंजीत को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने कानों से किसी के चलने की आवाज़ उसने सुनी थी, लेकिन अब वो अपनी आंखों से देख रहा है पूरी जगह, हर जगह, तो वहां कोई भी नहीं था। तभी मंजीत का ध्यान उस सुनसान सड़क पे गया। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था और ये माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना था। मंजीत को लगा कि जल्दी से पार्ट ठीक करके वहाँ से निकलने में ही भलाई है और वो जल्दी जल्दी उस पार्ट को ठीक करने लगा। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें आई। मंजीत तुरंत बाहर निकला और उसने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो ये आवाज़ कहाँ से आई? मंजीत को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा कि पार्ट को तो बाद में ठीक कर लेंगे, पहले यहाँ से निकला जाए। इसलिए वो तुरंत उस अपने ट्रक में बैठा और उसने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। मंजीत को लगा कि शायद उसने जिसकी वजह से ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा और वो तुरंत ट्रक से फिर नीचे उतरा और फिर वो वापस से चेकिंग करने लगा कि आखिर क्या खराबी रह गई। उसने कौन से पार्ट को दोबारा नहीं लगाया जिसकी वजह से ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसने ध्यान से देखा तो हर चीज़ अपनी जगह परफेक्ट थी। लेकिन फिर ट्रक स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा
और वो जब नीचे चेकिंग कर रहा था तभी फिर से उसके कानों में आवाज़ आई। मंजीत फिर से डरता हुआ बाहर निकला और उसने इस बार देखा तो कहीं दूर एक शराबी जिसके हाथ में दारू की एक बोतल थी वो लड़खड़ाता हुआ चले जा रहा था और वो चलता हुआ मंजीत के ट्रक की तरफ ही आ रहा था। लेकिन घबराने वाली बात तो यह है कि उतनी दूर से उसके गुनगुनाने की आवाज़ यहाँ तक कैसे आ रही है। मंजीत के कानों में वही आवाज़ आ रही थी। वो शराबी चलता हुआ मंजीत के पास आया और उस शराबी से दारू की इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि मंजीत का मूड खराब हो गया। उसने उस शराबी को इग्नोर करना ही ठीक समझा, लेकिन उस शराबी ने मंजीत को देखा और बोला कि पियोगे क्या भाई? हाँ, अंग्रेजी है मेरे पास, पियोगे क्या? मज़ा नहीं आया ना तो बोलना। मंजीत को यह बात सुन के काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा कि भट बेवड़ा कहीं का, चला जाए यहाँ से, मूड मत खराब कर, मेरा ट्रक वैसे ही स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर उस शराबी ने बोला कि तो इसमें घबराने की क्या बात है, मैं ठीक कर देता हूँ, मुझे बस थोड़ा पीने के पैसे दे देना। अरे मैं रिपेयरिंग का ही काम करता हूँ, मैं तुम्हारे ट्रक को ठीक कर दूंगा, बस पीने के पैसे दे देना। मंजीत को शराबी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो उस टाइम मजबूर था। उसे लगा कि क्या शायद ये सच में काम करता हो ट्रक रिपेयर का और शायद कर दे, और उसे मंजीत को वहाँ से निकलने का बस मौका चाहिए था। वो वहाँ रहना नहीं चाहता था, वो काफ़ी डरावनी जगह थी, इसलिए उसने उस शराबी को हाँ कर दिया। और फिर वो शराबी ट्रक के अंदर घुस गया और फिर गुनगुनाता हुआ उस ट्रक को ठीक करने लगा। उस शराबी को ट्रक के नीचे 10 मिनट बीत गए और फिर मंजीत को ऐसा लगा कि आखिर क्या हो गया, वो शराबी नीचे ट्रक के कर क्या रहा इतनी देर से। और फिर जब मंजीत ने नीचे देखा ट्रक के तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि ट्रक के नीचे कोई था ही नहीं। वो शराबी आखिर कहाँ गया? मंजीत आसपास देखने लगा, उस शराबी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तभी अचानक से मंजीत के कानों में एक आवाज़ आई। चला कर देखो साहब, परफेक्ट हो गया। मंजीत इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। वो वापस ट्रक में बैठा और उसने ट्रक स्टार्ट किया तो ट्रक स्टार्ट हो गया। ये देखकर मंजीत की आंखें और चौड़ी हो गई, लेकिन उसके पास अभी घबराने का वक्त नहीं था। उसने ट्रक तुरंत चालू करके वहाँ से निकलना ही ठीक समझा, लेकिन उसने एक गलती कर दी और वो गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी उसका उसे अंदाज़ा ही नहीं था। वो काफ़ी आगे तक आ गया, लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद उड़ा दे वही आवाज़ वापस से उसके कानों में आई। क्या साहब, काम करवा लिया? पैसे नहीं थी? ऐसा क्यों करते हो साहब? मंजीत चारों तरफ देखने लगा। वो पूरा अकेला था, वो अकेले ही ट्रक ड्राइव कर रहा था, लेकिन फिर ये शराबी की आवाज़ आ कहाँ से रही थी उसको कुछ भी समझ नहीं आया। मंजीत ट्रक चलाता रहा, लेकिन तभी अचानक से वो शराबी चलता हुआ उस ट्रक के सामने आने लगा। उस शराबी को अचानक से अपने ट्रक के सामने देखकर मंजीत के दिमाग ने फिर से काम करना बंद कर दिया और अचानक से उसने एक जोरदार कट खिलवा दिया ट्रक को, जिसकी वजह से उसका ट्रक पलट के गिर गया और मंजीत के सर में इतनी गहरी चोट आई कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें खुली और उसने अपने आसपास का नज़ारा देखा तो उसे जान में जान आई। वो उस रास्ते से काफ़ी दूर आ गया था और उसने अपनी जेब और पॉकेट चेक किए कि कोई चोरी वगैरह तो नहीं हुई, तो उसके पॉकेट में से सिर्फ 200 रुपये गायब थे और उसके पॉकेट में एक चिट्ठी थी। चोर नहीं हूँ साहब, मेहनत का पैसा लिया है।